ओके, x0 इनपुट मेरा यहाँ लो स्टेट में है, और जैसे ही ये हाई स्टेट में जाने की कोशिश करता है, इसको राइजिंग एज मिलती है, ये M10 को ट्रिगर कर देता है। ठीक है, मैंने एक मेमोरी बिट ले ली। ठीक है, इस मेमोरी बिट को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम राइजिंग एज पल्स आउटपुट के बारे में जानेंगे। क्या होता है राइजिंग एज पल्स और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं पीएलसी में। इसको समझने के लिए मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास अगर कोई डिजिटल सिग्नल है तो उसकी दो स्टेट्स होंगी, या तो 0 या फिर 1। या फिर हम इस तरीके से समझते हैं, सपोज मेरे पास एक टॉगल स्विच है। ठीक है, मैं यहां से सप्लाई देता हूं, या तो यहां पर मुझे 24 वोल्ट मिलेगा या फिर मुझे यहां 0 वोल्ट मिलेगा। इसके बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। मैं एक ग्राफ बना लेता हूं। ओके, अब इस ग्राफ पे ये हो गया मेरा 0 वोल्ट, ये हो गया मेरा 24 वोल्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो स्विच है वो मैंने ओपन रखा हुआ है, तो ये यहाँ 0 वोल्ट को फॉलो करेगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये कहाँ तक जाएगा, 24 वोल्ट तक, और मैं जब तक ऑन रखूँगा ये 24 वोल्ट को फॉलो करेगा। उसके बाद जैसे ही मैं इसको टर्न ऑफ करूँगा ये वापस 0 पे आएगा और 0 वोल्ट को फॉलो करेगा जब तक कि मैं इसको वापस टर्न ऑन ना कर दूँ। ऑन करने के बाद ये फिर से 24 वोल्ट को फॉलो करेगा जब तक कि मैं इसे ऑफ ना कर दूँ, और ये कंटिन्यूअस इसके ऑन ऑफ पे ग्राफ डिपेंड करेगा कि जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये 24 वोल्ट को फॉलो करता है, और जब मैं इसे ऑफ करता हूँ तो ये 0 वोल्ट को फॉलो करता है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका वोल्टेज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। मेरे पास अगर डिजिटल सिग्नल है, उस डिजिटल सिग्नल को मैं या फिर 0 या 1 या फिर मैं कहूँ लो स्टेट या फिर हाई स्टेट में डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास दो स्टेट हो गई, लो स्टेट और हाई स्टेट। इन्हीं लो और हाई स्टेट को हम नॉर्मली ओपन स्टेट और नॉर्मली क्लोज स्टेट भी बोल सकते हैं। हाई स्टेट मतलब नॉर्मली क्लोज स्टेट, यहाँ आपको 24 वोल्ट मिलेगा, और NO मतलब लो स्टेट, या फिर मैं इसको 0 वोल्ट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई मित्र आपसे बोलता है, अगर कोई बोलता है कि मैं 0 वोल्ट दे रहा हूँ तो वो लो स्टेट हो गया। अगर कोई बोलता है मैं 24 वोल्ट दे रहा हूँ तो वो हाई स्टेट हो गया। अब ये 0 और 24 वोल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में नॉर्मली हम कंट्रोल वोल्टेज के रूप में 24 वोल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग भी हो सकता है कहीं पे कंट्रोल वोल्ट सिर्फ 12 वोल्ट हो, तो यहाँ पे जो हाई सिग्नल रहेगा वो 12 वोल्ट रहेगा और लो सिग्नल आपका 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, 5 वोल्ट भी हो सकता है आपको 5 वोल्ट जो है वो हाई सिग्नल हो और 0 वोल्ट जो है वो लो सिग्नल हो। लेकिन डिजिटल की स्टेट में हमेशा ही एक लो सिग्नल रहेगा, एक हाई सिग्नल रहेगा, और बीच की कोई भी स्टेट को हम रीड नहीं करने वाले हैं। तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो आइदर 0 और 1 स्टेट को बताते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं राइजिंग एज की। ठीक है, वापस मैं अपना ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, अब मेरे पास जो सिग्नल है, मैं यहाँ पे अभी -1 लिख लेता हूँ, यहाँ 0 लिख लेता हूँ, समझने में आसानी होगी सिर्फ इसलिए। ठीक है, ये मेरा 0 लाइन हो गई और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 24 वोल्ट। ठीक है, ये मेरी हाई लाइन हो गई। अब मैं करता क्या हूँ, अभी मेरा स्विच 0 है, मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ और इसको कंटिन्यूअस ऑन रखता हूँ, फिर मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ। ठीक है, और ऑफ रखने के थोड़ी देर बाद मैं फिर से इसको टर्न ऑन करता हूँ, थोड़ी देर ऑन रखता हूँ, फिर टर्न ऑफ करता हूँ, फिर ऑफ रखता हूँ और फिर टर्न ऑन करके मैं इसको थोड़ी देर तक टर्न ऑन रखता हूँ। तो इस सिग्नल में आप देखेंगे, और यहाँ पे मैं इसको वापस अगर टर्न ऑफ कर दूँ तो आप देखेंगे मेरा सिग्नल जो है हाई कितनी बार हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। नंबर ऑफ काउंट्स अगर हम लें हाई के तो वो 3 टाइम्स रहा। बट अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ हो सकता है आपका, अगर मैं यहाँ भी इसको काउंट दे दूं, ठीक है, मैं यहाँ सेकंड्स में स्केल को कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 14 सेकंड का सिग्नल जो है, तो पहली बार मेरा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकंड के लिए ऑन रहा है, सेकंड टाइम जो है आपका लगभग 3 सेकंड के लिए ऑन रहा है और थर्ड टाइम भी लगभग 3 सेकंड के लिए ऑन रहा है। तो टोटल मेरा जो ऑन रहा है वो रहा है 4 3 7 3 10 सेकंड के लिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं कहता हूं मैं यहां पर रीड करता हूं, इस टाइम पर 3 सेकंड पे रीड करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, 24 वोल्ट, या फिर हाई सिग्नल, या फिर क्लोज कांटेक्ट। ये सारी चीजें मैं बोल सकता हूं। यहां मुझे क्या मिलेगा, 0 वोल्ट, या फिर लो सिग्नल, या फिर ओपन कांटेक्ट। ठीक है, ये आपका नॉर्मल डिजिटल का ग्राफ हो गया, और कब मेरा डिजिटल सिग्नल 0 होगा, कब मेरा डिजिटल सिग्नल 1 होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने समझाई। ये बेसिक समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं अभी आपको राइजिंग एज के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपकी पीएलसी का एक स्कैन साइकिल भी होता है। सपोज ये मेरी पीएलसी है, ठीक है, और ये हर 2 सेकंड में स्कैन करती है। ठीक है, वैसे तो बहुत मिली सेकेंड्स में स्कैन करती है, हर एक पीएलसी का अपना स्कैन साइकिल होता है और वो चेंज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हर 2 सेकंड में अगर मेरी पीएलसी स्कैन कर रही है, तो अगर मेरा यहाँ पर हाई होता है तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड्स के लिए मेरे को एक स्कैन साइकिल के लिए हाई मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से लो हो जाएगा। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक मेरा लो चल रहा था, फिर मेरा हाई हुआ, फिर 2 सेकंड के लिए हाई रहा, फिर लो हो गया, और मेरा लो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर यहाँ से जब मेरे को हाई सिग्नल मिला तब फिर से सिर्फ 2 सेकंड के लिए हाई मिलेगा, फिर लो हो जाएगा, और फिर लो चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर जब हाई एज मिलेगा तब ये फिर 2 सेकंड के लिए हाई होगा और फिर लो होके चलता रहेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ से एक बात हमें समझ में आई, जैसे ही आप सिग्नल को हाई कर रहे हैं, ये हाई एज से स्टार्ट हो रहा है और कितने टाइम तक चल रहा है, पीएलसी के स्कैन साइकिल तक। तो पीएलसी के एक स्कैन साइकिल तक ये आपका आउटपुट हाई रहेगा। अब इस आउटपुट में और इस आउटपुट में क्या डिफरेंस है, मैंने स्विच को सपोज
स्विच को मैंने यहाँ पर टर्न ऑन किया। अब मैं जब तक स्विच टर्न ऑफ नहीं करता हूँ ये सिग्नल मेरा हाई चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बट ये मेरा जो सिग्नल है पीएलसी के एक स्कैन साइकिल तक हाई रहने के बाद ऑटोमेटिक लो हो जाएगा और फिर लो ही रहेगा जब तक कि उसको दोबारा से एक हाई एज ना मिले। तो ये ट्रिगर किस पे हो रहा है? राइजिंग एज पे। ये राइजिंग एज पे ट्रिगर हो रहा है, ये राइजिंग एज पे ट्रिगर हो रहा है। ये आपकी फॉलिंग एज है, इस पे ट्रिगर नहीं हो रहा है, इस पे कोई ट्रिगर नहीं है, इस पे कोई ट्रिगर नहीं है। तो जब भी आपको एक राइजिंग एज मिल रही है उस पे ये ट्रिगर हो रहा है। तो ऐसे इनपुट्स को हम राइजिंग एज ट्रिगर इनपुट्स कहते हैं, या फिर इसी को अगर मैं आउटपुट में यूटिलाइज करूं तो राइजिंग एज ट्रिगर आउटपुट्स कहलाएंगे वो। ठीक है, मैंने एक ग्राफ बना रखा है, उससे मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम इन सारी चीज़ों को जो हमने समझी। ठीक है, फिर हम पीएलसी पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम अभी बात कर रहे थे, एक सपोज मेरे पास इनपुट है, ओके, x0 इनपुट मेरा यहाँ लो स्टेट में है और जैसे ही ये हाई स्टेट में जाने की कोशिश करता है, इसको राइजिंग एज मिलती है, ये M10 को ट्रिगर कर देता है। ठीक है, मैंने एक मेमोरी बिट ले ली। ठीक है, इस मेमोरी बिट को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। इस मेमोरी बिट को इसने ट्रिगर किया और ये आप देख रहे हैं ये जो इतना टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका स्कैन साइकिल है, 1 स्कैन साइकिल। यहाँ भी मैंने शो कर रखा है, यहाँ भी आपका ये 1 स्कैन साइकिल। एक स्कैन साइकिल तक ये हाई रहा और उसके बाद वापस लो हो गया। आपका इनपुट अभी भी हाई है, कंटिन्यूसली हाई मूव कर रहा है, कहाँ तक? यहाँ तक। बट आपका सिग्नल कहाँ लो हो गया? सिग्नल आपका यहीं लो हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका राइजिंग एज पल्स। ठीक है, ये हो गया राइजिंग एज। अब मैंने एक आउटपुट ले लिया। अब ये आउटपुट मैं चाहता हूँ पहली मैं जब राइजिंग एज डिटेक्ट करूं तभी हाई हो जाए और उसके बाद ये कंटिन्यूअस हाई रहे। ठीक है, यही मुझे अपने प्रोग्राम में बनाना है। अभी तक आपने समझा? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे को ये प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मेरे को एक चाहिए x0 इनपुट, y0 आउटपुट और एक पल्स को मेमोरी बिट दे दी है मैंने M10 पल्स बिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी मेमोरी बिट हो गई। तो ये 3 चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके मैं अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो ये प्रोग्राम हम अपनी पीएलसी में बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या लिया था, फिर से एक बार बता देते हैं। मेरे पास एक इनपुट था, ठीक है, x0। मेरे पास एक आउटपुट था y0 और एक मेमोरी बिट मैं यूज़ कर रहा था M10। ठीक है, ये 3 चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। ठीक है, सबसे पहले मैं पहला नेटवर्क में जो पहली रंग है उसमें इंसर्ट कर लेता हूँ अपने NO इंस्ट्रक्शन को। NO इंस्ट्रक्शन को ऐड करने के 2 तरीके के हैं, या ये मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, सिंबल पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो सिंबल आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, मेरा जहाँ इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करने के लिए रेड आ रहा है, मेरे को सिंपली टाइप करना है LD और उसके बाद अपना इंस्ट्रक्शन का आइडेंटिफिकेशन x0 और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक पल्स आउटपुट जनरेट करना है इसी इंस्ट्रक्शन से, तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा PLS। ओके, PLS प्रेस करते ही मेरा पल्स इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब मैं इसको स्टोर कहाँ कर रहा हूँ? इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ M10 में। ओके, तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैं x0 को ऑन करूँगा एक पल्स जनरेट होगी और वो M10 के पास जाएगी, M10 की स्टेट को चेंज करेगी। कितनी देर तक चेंज करेगी? मैंने आपको बताया आपका जो पीएलसी का स्कैन साइकिल है उतनी देर तक ही ये इसको चेंज करेगी। जैसे ही आपका पीएलसी का नेक्स्ट स्कैन साइकिल स्टार्ट होगा वो पल्स वापस स्लो हो जाएगी। अब मेरा जो मेरा क्वेश्चन था वो कहता है कि मेरा जो पल्स है
वो x0 के ऑन होने पे फर्स्ट टाइम ऑन तो होनी चाहिए, बट पीएलसी के एक स्कैन साइकिल के बाद भी लो नहीं होनी चाहिए, आउटपुट ऑफ करने के बाद भी लो नहीं होनी चाहिए, और मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस पल्स को यहाँ स्टोर नहीं कराता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, समझ लेते हैं। ये जो है मेमोरी बिट, ये इसलिए है, सपोज मैंने इसको इसमें स्टोर नहीं कराया M10 में, तब भी मैं अपने आउटपुट को कंटिन्यूसली हाई रख सकता हूँ सेट फंक्शन का यूज़ करके, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए इसको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेमोरी का स्कैन साइकिल होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, और वो फिज़िकली विजिबल नहीं होता किसी भी इंडिकेशन पे, या किसी इंस्ट्रक्शन को मैं देखना चाहूँ तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा कब एक स्कैन साइकिल आके चला गया और मेरा इनपुट जो था वो आके लो हो गया। ठीक है, तो इसलिए भी मैं एक सेट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और उस सेट फंक्शन का यूज़ करके मैं आउटपुट को कंटिन्यूसली हाई रखूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ अपने नेटवर्क को पे कमेंट दे देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ मैं y0 x0 हाई टू एग्जीक्यूट M10 पल्स। ओके, तो जब मेरा x0 हाई होगा तो M10 पल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मेरे को सिंपली कहाँ जाना है? सिंपली यहाँ जाना है। अगर मैं पहले इंसर्ट करना चाहता हूँ नेटवर्क तो मुझे इस आइकन पे क्लिक करना है। अगर मैं इस नेटवर्क के बाद दूसरा नेटवर्क इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इस आइकन पे क्लिक करना है। अब नेटवर्क 2 आ गया। नेटवर्क 2 में मेरे को क्या करना है? M10 जो पल्स है वो Y0 को ट्रिगर करेगी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है? LD M10, ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैं टाइप करता हूँ आउट Y0। ठीक है, तो मेरा Y0 आउटपुट यहाँ पे आ गया। फिर से अब मेरे को क्या करना है? सिंपली चेक करना है और कंपाइल करना है। चेक हो गया, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, तो मुझे इसको PLC में डाल देना है। अब ड्राइवर इज स्टॉप दिखा रहा है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, ड्राइवर स्टॉप मतलब कॉमगार से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको सिंपली टूल्स में जाना है, कम्युनिकेशन सेटिंग में जाना है, यहाँ कॉमगार पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कॉमगार ओपन हो जाएगा, तब आप देखेंगे आपका ड्राइवर जो है वो रन मोड में नहीं है, स्टॉप मोड में है। आप ड्राइवर को स्टार्ट कर लीजिए। सिमुलेटर आपका स्टार्ट हो गया है। ओके करेंगे आप। ओके प्रेस करने के बाद फिर से डाउनलोड ट्राई करते हैं। इस बार आपका जो ड्राइवर था वो रन मोड में था, सिमुलेटर चल रहा था, तो उसने सिमुलेटर को डिटेक्ट कर लिया। अब आप ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं? ऑनलाइन जाते हैं। ऑनलाइन जाके हम PLC को रन मोड में लेके आते हैं। ठीक है, PLC रन मोड में आ गई है। अभी आप इसको देख लेते हैं। MPU आपका इनेबल हो गया। ओके, MPU इनेबल हो गया तो आप इनपुट आउटपुट के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ आप देखेंगे M10 का स्टेट जो है अभी भी 0 ही दिखा रहा है। यहाँ M10 0 दिखा रहा है और यहाँ Y0 भी 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पल्स इनपुट जो है आपका एक स्कैन साइकिल के लिए आया और चला गया। तो मुझे क्या करना है? मेरे को आउटपुट को सेट करना है, तो मैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन को चेंज करूंगा। तो मुझे आउटपुट स्टेटस चेंज करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले इसको स्टॉप मोड में लेके आना है और ऑफलाइन जाना है। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब Y0 पे क्लिक करूँगा और इसको सेट में कन्वर्ट कर दूँगा। अब मेरे को फिर से इसको कंपाइल और डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। कंपाइल नहीं किया है तो वो कंपाइल का मैसेज दे रहा है, ओके कर देता हूँ। अब ये मेरा कंपाइल होके डाउनलोड हो गया है। अब मैं फिर से इसको ऑनलाइन मोड पे जाता हूँ, रन मोड पे आता हूँ। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं? आउटपुट जो है वो सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि आपका 1 स्कैन साइकिल के लिए M10 हाई हुआ, अभी M10 आपका लो है, बट आउटपुट अभी भी हाई। मेरे कितनी भी बार X0 ऑफ करने पे या वापस ऑन करने पे
y0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, x0 लो है बट y0 फिर भी हाई है, x0 हाई है, y0 फिर भी हाई है। ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूट किया और ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, सेट पड़ा हुआ है। अब जब तक मैं इसको किसी इनपुट से या किसी सिग्नल से रीसेट नहीं कराता हूँ तब तक y0 आपका कंटिन्यूअस हाई रहेगा। तो ये हो गया आपका राइजिंग एज पल्स ट्रिगर्ड आउटपुट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉलिंग एज का एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।